जो ट्राइफेड द्वारा आज मैडम ने मुझे यहाँ बुलाया था, हमारे चमन जी हैं, ये एक जो जनजाति जो समाज है उसकी जो यहाँ पे हस्तकला है, पेंटिंग्स हैं, इसका एक जो डलिया बनना है, या हमारे उत्तराखंड की हैं या गोंड समाज की हैं, मध्य प्रदेश की हैं और आपके उड़ीसा की हैं, इन जो लोग ये जनजाति के लोग जो ये कलाकृतियाँ बनाते हैं, इसकी बिक्री के लिए ट्राइफेड एक जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, ये काम करती है। और ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम का, प्रीति टोलिया जी का, कि उन्होंने मुझे यहाँ आने को निमंत्रित किया। और इससे एक ये मिलेगा कि जो जनजातियों की सभ्यता है उनको मुख्य धारा में आने का, और उनकी पेंटिंग्स अगर बिकेंगी तो उसमें काफ़ी उनको रोज़गार की संभावनाएं भी लगेंगी। तो इससे ये जो प्रदर्शनी है ये पहली बार यहाँ उत्तराखंड में लगाई गई है, और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने उद्घाटन किया। और समय समय पर हम लोग भी, जो हमारा स्टेट का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है वो भी खरीदारी करता है ट्राइफेड से, और हम भी इस चीज़ को बेचते हैं। और जितनी भी जनजातियां हमारे वहाँ, जो 5 जनजातियां हैं, उनके भी हम हस्तशिल्प, उनके भी जो उत्पाद हैं, आर्टिजन्स हैं, इनकी बिक्री भी हम लोग समय समय पर करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा है, जिससे जनजाति समाज का उनको एक रोज़गार के अवसर मिलते हैं और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जो समय पे ये हम मुख्य रूप से हमारी जो थारू और बुक्सा समाज है, जनजाति है, वैसे तो हमारे वहाँ 5 जनजातियाँ हैं, हमारी जौनसारी हो गई, भोटिया हो गई, थारू हो गई, बुक्सा हो गई, राजी हो गई। इन सब के जितने भी, जैसे अभी यहाँ पे लगे हुए हैं आर्टिजन्स हमारे इसके थारू और बुक्सा के, इन लोगों के लिए हम समय समय पर, जैसे दिल्ली में कभी प्रदर्शनी होती है, हमारी नेशनल NTRI में होती है, वहाँ भी इनका ले जाया जाता है। और जैसे भोटियास का है हमारा, तो उसमें हम थोलमा, चुटका और इस तरह से जो दन बनते हैं, इनको भी वहाँ पे समय समय पर। और इसके अलावा हमारे जनजाति महोत्सव मनाए जाते हैं यहाँ पे। हमने कई बार देहरादून में भी किए हैं और इससे बाहर भी किए हैं। वहाँ भी हम इन लोगों की पूरी अपनी दुकानें लगाते हैं और इस समाज को बढ़ाने का काम करते हैं कि ये मुख्य धारा में शामिल हों और इनको रोज़गार के अवसर प्राप्त होते रहें। मैं प्रीति टोलिया हूँ और उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय ट्राइफेड का जो देहरादून में है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश भी आता है, उसकी रीजनल मैनेजर हूँ और डेप्यूटी जनरल मैनेजर हेड ऑफिस में। तो 2 पोर्टफोलियोज़ मैं संभाल रही हूँ। राइट, सो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, जो कि शॉर्ट में ट्राइफेड के नाम से जाना जाता है। इसमें जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए जो लाइवलीहुड पे फोकस रहता है। हमारे जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, आर्टिजन्स हैं, वो ट्राइफेड एम्पैनल करता है और उन्हीं को यहाँ पर ऐसी एग्जिबिशंस में प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जिसमें कि वो अपनी कला, जो कि उनकी जीवन शैली से जुड़ी है, पुश्तों से चली आ रही है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई है, उसका संरक्षण हो और वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो लेकर आए हैं। वो अपने मकान सजाते थे। आप देखेंगे कि वर्ली आर्ट है या गोंड आर्ट है। मध्य प्रदेश से हमारे जैसे मिस्टर श्याम आए हैं और 2010 से वो ट्राइफेड के साथ एम्पैनल्ड हैं। उनकी जो वाइफ हैं वो भी पेंटिंग से जुड़ी हैं और ये पेंटिंग्स ट्राइफेड जो है कई प्रदर्शनियां लगाता है। पूरे हमारे अक्रॉस इंडिया 117 करीब आउटलेट्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, और उत्तराखंड में देखें तो 7 आउटलेट्स हैं। तो उसके अलावा हम लोग एक और प्लेटफॉर्म ऐसी प्रदर्शनियां कराते हैं। तो यहाँ पे लाइव पेंटिंग भी वो करते हैं और उनकी जो टिपिकल जो आर्ट होती है, जैसे आप देखेंगे कि वर्ली आर्ट है, तो वो पेंटिंग का शैली जो है वो आप देख के पहचान जाएंगे। गोंड आर्ट है, वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो ट्राइबल्स हैं तो उनसे कुछ मेल खाती है। तो ये मध्य प्रदेश से आए हैं और महाराष्ट्र से आए हैं, तो हमारे 2-3 आर्टिस्ट आए हैं। बाकी उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो फ्रेम करके, क्योंकि उसमें वो वैल्यू एडिशन होता है, वही चीज़ आप लूज़ में देखेंगे और आप फ्रेम देखेंगे ड्राइंग रूम्स में लगेंगी। तो इनको भी इनकी बिक्री होती है और इन आर्टिस्ट को भी एक आमदनी का ज़रिया मिलता है। मैडम 16 तारीख तक है। ये हमारे आज 11 हो गई, 16 तारीख तक ये प्रदर्शनी है। और इसके अलावा हमारा कुलरी पोस्ट ऑफिस में है, आदि बाज़ार चल रहा है। और ऐसे ही आर्टिस्ट को एम्पैनल करने के लिए हम लोगों ने एक टैम ट्राइबल आर्टिज़न एम्पैनल मेला है,
एम्पैनलमेंट मेला, वो हम चक्राता में करेंगे। तो ये हमारी कई गतिविधियां हैं। ये मार्केटिंग के लिए ट्राइफेड की जो अलग अलग स्कीम्स हैं, तो उसमें से आदि चित्रा एक है और उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है ये। लखनऊ में कराया था पिछले दफ़ा और इस बार उत्तराखंड में हो रहा है और हम आशा करते हैं कि इसको सक्सेस मिले और आप लोग भी इसको जितना प्रचार दे सके, जिससे कि और लोग आएँ और इन आर्टिस्ट की जो टैलेंट है उससे फेमिलियर हों। कैसा लोगों में कैसा? आज तो पहले ही दिन है, हमने सेटअप किया है और अभी से ही टूरिस्ट आने लगे हैं। कुछ हमारी बिक्री भी हुई है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और जैसे जैसे शाम होगी तो और टूरिस्ट आएंगे और टूरिस्ट सीज़न है, तो इसको टैप करने के लिए हमने एक अलग से भी आर्टिस्ट जो हैं खुद टूरिस्ट गेस्ट हमारे जो आएंगे वो खुद भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। गॉन्ड पेंटिंग है या हमारी पट्टचित्रा पेंटिंग है, तो खुद भी वो लोग पेंट करके अपना हाथ आजमा सकते हैं। तो होपफुली उससे इंटरेस्ट और बढ़ेगा। मैम क्या कुछ खास है? जैसे वही अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वर्ली पेंटिंग है, उसमें आपको खासकर जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, तो आप ये पेंटिंग से देखेंगे उसमें कम्युनिटी, वर्ली में ज़्यादातर ग्रुप डांस वगैरह आप देखेंगे तो कम्युनिटी फीलिंग आती है। बाकी आप बॉन्ड आर्ट देखेंगे, उसमें डॉट्स आपको दिखाई देंगे, जो कि मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया की जो एबोरिजिनल ट्राइब है उनकी आर्ट भी लगभग वैसी ही आती है। तो वो आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप खुद ही पहचान पाएंगे कि ये वर्ली पेंटिंग है, ये गॉन्ड पेंटिंग है। और हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो प्रकृति से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। तो गॉन्ड पेंटिंग्स में भी आप देखेंगे पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं। तो जो हम आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लिविंग की बात करते हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमारी काफ़ी सस्टेनेबली अपना जीवन यापन कर रही हैं और ये इनकी पेंटिंग्स में दिखता है।